अब बीसी घोष स्वयं के बारे में कहते हैं। वह कहते हैं कि 1922 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण समिति ने सभी छात्रों के शारीरिक गठन का माप लिया। बीसी घोष को कमजोर छात्र पाया गया। बीसी घोष का शारीरिक गठन उनकी आयु के मुताबिक कम था। वह कहते हैं कि उस समय मेरा वजन केवल 68 पाउंड था और उनके छाती का परिमाप 25 इंच था। बीसी घोष कहते हैं कि उस समय मैं बहुत ही कमज़ोर छात्र था। जो मेरे साथ के सहपाठी थे वह भी मेरे आसपास के ही कमज़ोर व्यक्ति थे, लेकिन कोई सहपाठी मुझसे अधिक शक्तिशाली था तथा उसका शारीरिक माप मुझसे भी अधिक था। बीसी घोष कहते हैं कि मेरे सीधे हाथ की ग्रिप 20 पाउंड मापी गई तथा उल्टे हाथ की ग्रिप 18 पाउंड मापी गई, जो कि बहुत ही कम थी। फिर बीसी घोष कहते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद उनकी मुलाकात प्रोफेसर ठकुरता से हुई। प्रोफेसर ठकुरता कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही अन्य छात्रों को शारीरिक गठन के लिए ठीक प्रकार से व्यायाम प्रणाली को बताते थे। बीसी घोष आगे कहते हैं कि प्रोफेसर ठकुरता के निर्देशन में ही मैंने 3 महीने तक व्यायाम को ठीक प्रकार से किया और इस प्रकार से उन्होंने अपने छाती का माप 25 इंच से बढ़ाकर 34 इंच तक कर दिया था और उनके वजन में भी बढ़ोतरी हुई थी। वह कहते हैं कि पहले मेरा वजन 68 पाउंड था, लेकिन 3 महीने के ठीक प्रकार से व्यायाम के द्वारा मेरा वजन 100 पाउंड हो गया। बीसी घोष कहते हैं कि इसके बाद वह बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र बन गए। जब वह वहां पर पढ़ने के लिए गए तो वहां पर छात्रों ने, प्रोफेसर साहब ने उनकी शारीरिक गठन को देखकर बहुत ही आश्चर्य प्रकट किया, क्योंकि वह कहते हैं कि 3 महीने पहले उनकी काया कुछ और थी, लेकिन 3 वर्ष के बाद उनकी काया में बहुत ही अधिक बदलाव आ चुका था और उनकी ताकत में भी वृद्धि हुई थी। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि वह कितने शक्तिशाली बने। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि बीसी घोष कितने शक्तिशाली थे तथा वह कौन कौन से बल करतब कर सकते थे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।